Hi, I'm Kamlesh Agarwal. Good evening. Are you in complaining zone or are you in gratitude zone? क्या आपको पता है कि आजकल हमें हेल्थ में, वेल्थ में और रिलेशंस में बहुत सारे इशू चल रहे हैं। किसी की भी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस परफेक्ट पोजीशन में नहीं है। क्या आप जानते हो इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हम हमेशा से अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर यूनिवर्स में उसके बारे में बात करते हैं, लोगों से क्रिटिसाइज करते हैं और जाने अनजाने में हम उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो ना होते हुए भी हमें हो जाती है। तो क्या आप चाहते हो कि हम अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस को प्यार से भरें, अच्छे से स्वस्थ रहें, मस्त रहें? तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेटिट्यूड का भाव है, शुक्राना का भाव है, थैंक यू का भाव है, वो हमें ऑटोमेटिकली अंदर से हील कर देता है। जब कोई भी हमारे लिए कुछ भी करता है तो हम उसमें सिवाय नुक्स निकालने के और कुछ नहीं करते, और उस नुक्स की चर्चा जो है, उस कमी की जो चर्चा है, हम जब तक 10-20 लोगों से ना कर लें हमारे मन को शांति नहीं पड़ती। यही रीज़न है कि चाहे हमें छोटी सी प्रॉब्लम भी हो, चाहे हमें हेल्थ का इशू हो, जैसे कि चाहे घुटनों का दर्द हो, आँखों का दर्द हो, बैक का दर्द हो, हमारा स्टमक में पेन हो, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में कोई किसी तरह का पेन हो, तो हम उसे इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं कि डॉक्टर्स की दवाई भी उसको हील नहीं कर पाती और उसे हील होने में बहुत टाइम लग जाता है। वेयर एज होना क्या चाहिए, हमें छोटी सी प्रॉब्लम है तो हमें सोचना चाहिए कि तो क्या हुआ। अगर हमारा एक अंग सही से काम नहीं कर रहा तो बाकी बॉडी के जो इतने सारे और ऑर्गन्स हैं वो तो हमारे अच्छे से काम कर रहे हैं। उनके लिए तो हमें परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर हम शुक्राना का भाव रखेंगे और परमात्मा को जो हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम कर रहे हैं उनके बारे में हम भगवान को शुक्र करेंगे कि हमारे कम से कम इतने सारे पार्ट्स तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तो नो डाउट जो पार्ट्स में हमें प्रॉब्लम है वो पार्ट्स भी हमें जल्दी से हील हो जाएगा। इसी तरह वेल्थ की प्रॉब्लम है, हम हमेशा कमी का रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वही वो नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान ने, यूनिवर्स ने, हमें जो प्रकृति ने इतनी सारी और नियामतें दी हैं, क्या हमने कभी उनका शुक्राना किया है? क्या सन जो हमें सुबह उठकर रोशनी देता है, एयर जो हमें ब्रीदिंग के लिए हेल्प करती है, पानी जो हमारे जीवन है यानी कि जल ही जीवन है, अर्थ धरती माँ सुबह से लेकर शाम तक हमारे बोझ को उठाती है, हमें छाती फाड़ कर खाना खिलाती है, सारी उपजाऊ भूमि है इतनी सारी, और फायर जो हमें एनर्जी देती है, कितने सारे और हमारे जो काम हैं वो बहुत कम समय में बहुत लोगों की हेल्प से हमारे हमें उनको सुचारू रूप से करने में मदद मिलती है। क्या आपने कभी उन सब का शुक्राना अदा किया? अगर नहीं किया तो आज से ही शुक्राना के भाव में रहें ताकि आप अबंडेंस को प्राप्त कर सकें। इसी तरह रिलेशंस हैं, रिलेशन में भी हम हमेशा जो हमारी केयर नहीं करता हम उसके बारे में क्रिटिसाइज करते हैं और उसको इतना बढ़ा देते हैं कि उसकी तरफ हम नेगेटिव की वाइब्रेशन भेज देते हैं। जबकि जितने सारे और लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनमें भी हम बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुमने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन जब हम कुछ नहीं कर सकते थे, जब हम पैदा हुए थे, अपना दूध भी नहीं पी सकते थे, अपना वॉशरूम भी नहीं कर सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे, चल भी नहीं सकते थे, तो इस संसार में हमें चलने लायक, बोलने लायक, काम करने लायक, बढ़ाने लायक सारा काम तो हमारे पेरेंट्स ने ही किया है। तो क्या हम अपने पेरेंट्स का शुक्राना करते हैं? अगर हम इन सब बातों का शुक्राना नहीं करते, कितने ही हमारे भाई बहन हैं जो हमारी हेल्प करते हैं,
हमारे टीचर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे गुरु हैं, ये सोसाइटी है, इतने सारे लोगों ने हमें इस धरती पर अपना जीवन जीने के लिए कितने ही तरह की हेल्प की है, मदद की है। क्या हमने उन सबका शुक्राना किया कभी? अगर नहीं किया तो मेरी आपसे ये सुजेशन है, ये राय है, मेरा ये व्यूज़ है कि जो काम हमने इतने सालों से नहीं किया, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज हमने लोगों की को थैंक यू नहीं बोला, तो आज से ही आप शुक्राना के भाव को अपनाएं। थैंक यू बोले सबको, जो कोई आपकी हेल्प करता है, चाहे वो हेल्पर है, चाहे वर्कर है, पेरेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं, गॉड है, प्रकृति है, अपने बॉडी पार्ट्स हैं, ताकि जो चीज़ें हमारे पास नहीं है वो हमें अबंडेंस में और मिले, क्योंकि शुक्राना का अर्थ है और यानी कि आप हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस में हर तरह के फॉर्म में आप रिच से रिचर होते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।